वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, कौन कौन प्रेजेंट है? लाया, रिमशा, राजलक्ष्मी। यस, आज हम देखेंगे वॉल्यूम 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड हम वॉल्यूम 2 में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है। क्लियर? बाकी इतना टफ हमारे पास ये चैप्टर नहीं है, इजी है। यस, और कौन कौन प्रेजेंट हैं? लाइक कर दिया सभी ने? पहले मैं स्टार्टिंग में बोलती थी दान लाइक आते थे। यस, लाया, अर्नी, आदित्य, हिफ्जा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। कोड देना है ना? लाइव क्लास, ये आप लोगों का फर्स्ट कोड। यस, दीपक, आरोही, यस, कुशा। चलो, ऑन अ प्लेग्राउंड पार्थ, कासिम एंड रागनी आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट्स। हमारे पास पार्थ, कासिम एंड रागनी के पॉइंट्स है और समीर कहाँ है? एग्जैक्टली हाफ वे है। कहाँ पे? पार्थ के एंड कासिम के। कहाँ है? हाफ वे में है समीर। पार्थ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कासिम के कितने हैं? 8 6। यस, और हमारे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, हमारे किसकी निकालनी है? समीर की एंड रागिनी की। समीर एंड रागिनी की। समीर एंड रागिनी। रागिनी के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है, मुझे समीर के नहीं पता। समीर के मुझे फाइंड आउट करने हैं, देन मैं रागिनी के देन मैं दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समीर के फाइंड आउट करने हैं एंड रागिनी के कितने हैं? 8 एंड 9 हैं। समीर के हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, गुड इवनिंग। क्या होगा? 2 + 8/2 कितना होता है? मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 5। 4 + 6/2 कितना हो गया? 5। यानी कि मुझे पता चल गया है समीर के कितने आ गए? 5 एंड 5 आ गए। यानी कि अब मुझे आसार की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 8 - 5 करते हैं तो 3, 9 - 5 करते हैं तो 4। मुझे पता है 3 और 4 ट्रिपलेट क्या हो जाएगी? 5। यस, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 5 यूनिट। क्लियर? इजी है ये क्वेश्चंस। यस, 5 यूनिट। फॉर अ ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, हमारे पास है ऑर्थो सेंटर, द सर्कम सेंटर हमारे पास। अच्छा, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, और हमारे पास है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? एक हमारे पास है, यस, एक सेंटर के अंदर, हम एक ट्राइंगल के अंदर अगर हमारे पास 3 मीडियन लाइन आपस में जहां इंटरसेक्ट करती हैं, 3 मीडियन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। ये हमारा क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ये होगा सेंट्रॉइड। अब हमारे पास है सर्कम सेंटर, ये हमारे पास क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो हमारा क्या हो जाएगा? सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, थर्ड हमारा कौन सा पार्ट रिमेनिंग है भाई? थर्ड हमारे पास एल्टीट्यूड होता है, देन हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। यानी कि हमारे पास है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यानी कि मान लो एक मैंने ट्राइंगल फॉर्म किया, यहाँ पे एक अलग अलग मुझे मिल रहे हैं भाई। एक मुझे क्या परपेंड जो है मेरे पास क्या आ रहा है? मीडियन लाइंस आ रही है, यानी कि ए हमारे वर्टिसेस से निकाल रहे हैं,
एक मान लो बी वर्टिसेस से मीडियन लाइन इस पे, देन ये मीडियन, जहां मीडियन लाइन आपस में मिल रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे। सरकम सेंटर क्या होगा, अब मान लो इस पे परपेंडिकुलर भी कोई ना कोई होगा, मान लो ये परपेंडिकुलर है, ऐसा ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आज मैं ये बताने के लिए कि ये क्या होते हैं, आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन देने के लिए। सरकम सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो यहाँ पे ऐसी कोई लाइन हो रही होगी जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे होंगे। अब एल्टीट्यूड होंगे हमारे पास, वो भी ऐसे मीट कर रहे होंगे, तो ये तीनों क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन पे मिल रहे हैं भाई मुझे। अब बस यही क्वेश्चन मुझे समझाना चाह रहा है, कुछ इसमें नया नहीं है। अब हमारे पास क्या है, ऑर्थो सेंटर एंड हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे मुझे मिल रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं -4,8। दूसरा मेरे पास सर्कम सेंटर, इसका कितना है 1/2 1 है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब क्या है, सेंट्रॉइड डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, डिस्टेंस फ्रॉम द हमारे पास किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 2 रेशो, यानी कि इनके बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों के हम सेंट्रॉइड आ रहा है, सेंट्रॉइड। अब ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। अब हमारे पास क्या सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द हम बता दिया ना। सेंट्रॉइड हमारे पास क्या होता है, जहां पे 3 मीडियन, मीडियन पहले मैंने जब हमने किया था ट्राइंगल तो बताया था ना, मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंड ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं। देन हमारे पास वो वाला वीडियो देखना, मीडियन होता है जहां पे क्या, मीडियन लाइन क्या करती है, बेस को डिवाइड कर देती है। एंड हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और हमारे पास एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है, डिवाइड करता है बेस को, ये हमारा जरूरी नहीं है। ये पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स है हमारे पास ट्राइंगल के अंदर, ये तीनों पार्ट ही मुझे मिल रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। वैसे इसका कोई रोल इतना है नहीं, बस समझ लो अपने नॉलेज के लिए, क्लियर। बस यहाँ पे ये सेंट्रॉइड है, ये डिवाइड कर रही है, भैया मुझे क्या निकालना है, रेशो निकाल, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, m1 x2 + m2, फटाफट निकाल के बताओ भाई कितने आ रहे हैं। m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + y2। ये अब आप लोग निकाल ही लोगे, निकाल लिए, फटाफट बताओ भाई क्या आएंगे, फटाफट निकाल के बताओ। -1 और 10/3, यस आई थिंक यही आएगा, क्लियर। ये हमारे पास सेंट्रॉइड के आ गए, यस। राजीव गगन एंड आर फाइंडिंग अ ट्रेजर दैट इज एग्जैक्टली ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब राजीव और गगन हमारे, राजी है, राजीव नहीं है, राजी एंड गगन कहाँ पे है, एक स्ट्रेट लाइन पे है। फाइंडिंग अ ट्रेजर इज एग्जैक्टली ऑन द स्ट्रेट लाइन। राजीव लोकेशन हमारे पास कितनी गिवन है, -6, -5। एंड हमारे पास गगन की लोकेशन हमारे पास कितनी है, 10 and 11। द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेजर हमारे पास है, यानी कि ट्रेजर कहाँ पे है, यहीं पे इनके बीच में है, ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेजर टू राजी, राजी से ट्रेजर है वो कितना है, 3 टाइम्स है किसके, डिस्टेंस ऑफ गगन, यानी कि गगन यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं ट्रेजर है, वो कितना है, यानी कि राजीव से जो इसकी लोकेशन है ट्रेजर की कितनी है, 3 टाइम्स है, कितने से, ट्रेजर यहाँ पे गगन की लोकेशन से। अगर गगन की लोकेशन से ये 1 यूनिट होगी, देन ये कितनी होगी, 3 यूनिट होगी, तभी तो ये हमें यही बताना चाहता है कि 1:3 में है, यानी कि ट्रेजर की डिस्टेंस अगर गगन से 3 टाइम्स होगी तब ट्रेजर की डिस्टेंस है हमारे पास, सॉरी ट्रेजर की डिस्टेंस राजी से 3 टाइम्स है, देन ट्रेजर की डिस्टेंस है गगन से कितना होगी, 1 टाइम। या सेक्शन फॉर्मूला फटाफट निकालो भाई कितना आ रहा है। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द ट्रेजर, ट्रेजर की लोकेशन बताओ भाई कितना होगा। शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं हम, 10 + 6 16, 16 यूनिट, जंप कितना है, 4 जंप, 1 जंप की वैल्यू 4, 1 जंप की वैल्यू 4 है,
दान tan -4 करेंगे तो 6 आ गए भाई एक्स के कोऑर्डिनेट्स, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, यस डायरेक्ट। और जैसे अब यहाँ पे हमारे पास 11 + 16, 16 और 4, ये भी 1 जंप 4 का आ रहा है, तो 11 - 4 करेंगे दान 7। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से लगा दिया, आप लोग फॉर्मूले से लगाते रहना, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। इजी है। 3 players आर स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल। अब देखो क्या बताना चाह रहा है, एक मेरे पास यहाँ सर्किल है, अब क्या है 3 प्लेयर है स्टैंडिंग ऑन द सर्किल, यानी कि वो कहाँ किस किस पोजीशन पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। मान लो ये ए पोजीशन पे है, ये बी पोजीशन पे, ये सी पोजीशन पे, ऐसे ऐसे कोई 3 पोजीशन पे है, ये 3 प्लेयर खड़े हैं। अब मेरे पास क्या गिवन है, अ बॉल इज प्लेस्ड अप एट अ पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 प्लेयर्स। अब बॉल हमारे पास प्लेस करी गई है, यानी कि मुझे, यानी कि पहले तो मैं देखती हूँ ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 0। अब हमारे पास क्या इसमें क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि मुझे अब बॉल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, यानी कि किस पॉइंट पे है ये मुझे पता नहीं है, बॉल की पोजीशन है वो मुझे निकालनी है, बट कंडीशन मुझे गिवन है दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 प्लेयर्स। लेट द पोजीशन ऑफ बॉल क्या हो जाएगी, ओ मान लेते हैं XY है। अब मेरे पास क्या कंडीशन गिवन है, यानी कि OA, OB, OC, यानी कि बॉल की जो पोजीशन है मेरे पास तीनों से क्या सेम पे है डिस्टेंस पे, यस क्लियर। अब एक चीज नोटिस करो, OA यानी कि मेरे पास क्या कितना आ जाएगा, अगर मैं OA x + 5 का स्क्वायर करेंगे, x + 5 का स्क्वायर में OA डिस्टेंस निकालें, O मेरे पास XY है, A मेरे पास -5 है, तो x + 5 का स्क्वायर + y का स्क्वायर। OB मेरे पास कितना हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर + y स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर + y स्क्वायर। OC x - 3 का स्क्वायर + y - 4 का स्क्वायर। मेरे पास क्या ये रिलेशन आ गया, क्लियर, ये रिलेशन आ गया। दान मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है, एक तो मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल, यानी कि मुझे x एंड y की वैल्यू निकालनी है, दूसरा मुझे क्या पता करना है, 4th प्लेयर इज हमारे पास स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑन -4, 5 एंड 4 पे खड़ा है, 4th प्लेयर है स्टैंडिंग एट अ पॉइंट। अब देखो ये जो पोजीशन है ये पूछना चाह रहा है क्या वो सर्किल पे लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, अभी इस चीज को बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। अब मैं इन दोनों को रिलेशन को लगाऊं, यानी कि मैं फर्स्ट एंड सेकंड को मैं इक्वल करेंगे, दान मेरे पास y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, किसी को भी इक्वल कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड कर लो, फर्स्ट ये तीनों इक्वल है तो फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से कर सकते हो भाई। यहां से मुझे इतना पता चला अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से करेंगे देन y स्क्वायर से y स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास डायरेक्ट x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, देन मैंने इसलिए इसको पहले किया, x स्क्वायर प्लस 2 2 2 5 tan x प्लस 25 x स्क्वायर -2x प्लस 2, ये पार्ट्स पहले कर लेते हैं, x स्क्वायर tan है प्लस का 2 12x एंड 2 एंड हमारे पास है, सॉरी ये 1 होगा ना, यस माइनस, देन मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स आ गए, कितने आ गए -2 आ गए। अब एक काम करते हैं, या तो फर्स्ट को थर्ड से इक्वेट कर लो या सेकंड को थर्ड से कर लो, दोनों से रिलेशन मेरे पास एक ही आएगा, क्यों, x की वैल्यू -2 -1 करेंगे तब भी 3 का, x की वैल्यू -2 करेंगे तब भी वो 3 का स्क्वायर आएगा, किसी को भी कर सकते हो भाई। मैं इसको करती हूँ x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर,
यानी कि x की वैल्यू में -2 पुट करें, देन कितना हो जाएगा, -3 स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देती हूँ 9 प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे पास है यहाँ पे x की वैल्यू -2 -3 5 जो है 25 प्लस वाई स्क्वायर -8y प्लस 16, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, दान हमारे पास कितना आया, ये 41 हो गया, -8y इक्वल टू 9, देन ये यहाँ पे जाएगा माइनस का 41 प्लस का 9 माइनस का 32 इक्वल टू -8y। y की पोजीशन कितनी आ गई, यानी कि मैंने फाइंड आउट कर लिए भाई, यानी कि मुझे पता चल गया कि क्या आ गया हमारे पास, ओके कोऑर्डिनेट -2 एंड क्या आ गई हमारे पास है 4। क्लियर यहाँ तक? यस, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे ये हमसे कह रहा है फोर्थ प्लेयर है, फर्स्ट पार्ट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, यानी कि मुझे पता चल गया। अब मेरे पास एक चीज है कि फोर्थ प्लेयर है इज स्टैंडिंग एट पॉइंट डी, इज ही स्टैंडिंग ऑन द सर्किल। अगर वो सर्किल पे खड़ा होगा, अगर मान लो ये वाला प्लेयर है, फोर्थ प्लेयर है, अगर वो जो है सर्किल पे है, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उसकी जो सेंटर से जो पोजीशन होगी ना, जितनी हमारे पास रेडियस है वो रेडियस से इक्वल ही होगी। अगर पॉइंट मुझे सर्किल पे मिल रहा है डी पॉइंट, अब मैं रेडियस में डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, कैसे कि रेडियस है, या ओसी निकाल लो या ओए निकाल लो या फिर ओबी निकाल लो। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये ओ कोऑर्डिनेट्स है वो सेंटर पे है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, यानी कि अगर मेरे पास एक सर्किल के अंदर, अगर मेरे पास मान लो एक मेरे पास सर्किल है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, दोनों तीनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं। अगर मैं इन सबको ज्वाइन कराएंगे ना, इन सब की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सर्किल से इक्वल होती है, मतलब सेंटर से हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यानी कि तीनों की डिस्टेंस यानी कि हमारे पास है, अगर हम ज्वाइन कराएंगे, क्यों डिस्टेंस इक्वल होती है आप खुद ही सोच के देख लो ना, यानी कि ये यहाँ पे इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, इसकी अगर मैंने ज्वाइन करा दी सारी लाइंस, मान लो इसके 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, यही होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाली डिस्टेंस है, ये आपस में सारी इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी रेडियस हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये मेरे पास रेडियस इक्वल होंगे तो पॉइंट मेरे पास कहाँ लाए करेगा, सेंटर पे लाए करेगा। यानी कि ये जो मुझे मिले हैं ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, या तो ओ ए निकाल लो या फिर ओ बी निकाल लो या फिर ओ सी निकाल लो, वो मेरे पास रेडियस ही आएगी, कुछ भी निकाल दो। अब मेरे पास कितनी है, ओ ए निकाल लो भाई, ओ ए माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट मेरे पास है ओ ए, कितनी आ गई, 5 यूनिट, 5 यूनिट हो गई। अब मुझे चेक करना है, अगर फोर्थ प्लेयर है, इसकी भी सेंटर से डिस्टेंस अगर 5 यूनिट है, देन वो सर्किल पे लाए करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, बस इतना पॉइंट ध्यान करो। यानी कि अब मुझे निकालना है क्या, ओ डी, ओडी निकालो भाई, ओडी कितना आ रहा है, ओडी ओके, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने आए थे, ये -2 माइन जो है प्लस का 5 स्क्वायर या फिर 5, ये हमारे ओ के कोऑर्डिनेट्स -2 + 5, 4 - 4 0 ही हो जाएगा। दान ये कितना आ रहा है भाई, 3 यूनिट आ रही है। अगर ओडी हमारे पास है, ओडी हमारे पास लेस देन आ रहा है किससे, ओ ए से, देन जो ये पॉइंट होगा ना, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सर्किल पे कभी लाया कर नहीं सके, सर्किल के अंदर ये लाया करेंगे। यस, डी डज नॉट लाई ऑन द सर्किल, बस यही लाइन लिख दोगे।
ये पार्ट है ना अभी जो है 9th क्लास में इंट्रोड्यूस करा है। क्लियर? तो बस इतना ध्यान रखना, यानी कि हमें पता है अगर ये जो है यानी कि एक कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि इसकी डिस्टेंस यहां से भी, इसकी डिस्टेंस यहां से भी, इसकी डिस्टेंस यहां से भी इक्वल है, तो वो पॉइंट हमेशा सर्किल पे ही, वो क्या कहते हैं, वो हमारा सेंटर पे ही वो पॉइंट होगा। बस इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट सेंटर पे है, अगर मैं यहां से ज्वाइन कराएंगे तो वो मेरे पास रेडियस ही होगी। रेडियस है, यस, ये जो पॉइंट है हमारा सर्किल के। अगर मान लो कि ये पूछता कि कहाँ, इनसाइड आउटसाइड या फिर सर्किल पे लाया कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनसाइड, इसमें पूछा नहीं है। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 3 से ज्यादा आती, 5 से ऊपर आती, देन कहाँ लाया कर सकता, आउटसाइड द सर्किल। यस, ऑन अ गोल्फ कोर्स हमारे पास 3 होल हैं, ए बी सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ए बी सी, डिस्टेंस है ए के कितने हैं, -6 -1, बी है हमारे पास एंड सी, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 -4, lie on the straight line, the distance between B and C 2 times B and A के। इजी क्वेश्चन है भाई, ये क्या B और A की डिस्टेंस की, B और C कितनी है, 2 टाइम्स है। बस अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, राहुल स्ट्राइक्स द बॉल विच इज पॉइंट P हमारे पास सच दैट इट गोस होल B, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ होल B, यानी पहला तो मुझे होल B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B के, भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ B के फाइंड आउट करके बताओ भाई कितने होंगे, फटाफट बताओ भाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B कितना आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है, कितना आएगा, यस फटाफट निकालो भाई, निकालो। अब 1x2 + m2 वही फॉर्मूले से लगा दो या फिर शॉर्ट ट्रिक से लगा लो। 9 है एंड +6 15, 15/3, 1 यूनिट हमारे पास 5 के इक्वल, 5 के इक्वल आ रही है, -1 देन -5 हमारे पास है, -1 एंड -4, -4 है एंड प्लस का 5, -4 कहाँ से आएगा, -4 आ रहा है क्या, -4 एंड प्लस का 1, यस यस यस, -4 है प्लस का 1 है, -3, -3/3 करेंगे तो 1 यूनिट, 1 यूनिट है हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो रही है वैल्यू, हमारे पास है डिक्रीज हो रही है, देन हमें क्या करना है, माइनस करना है 3 यूनिट, देन -4 ही होगा। यस, -2 कैसे हो सकता है भाई, -2 तो नहीं हो सकता, कैसे होगा -2, हमारे पास है 1:2 में है, 9 + 6 15, 15/3 करेंगे 5 यूनिट, 5 यूनिट आ रही है, एंड मुझे क्या करना है, -6 प्लस मैंने 5 किया तो 1 ही आएगा भाई, -6 + 5 माइनस का 1 ही आएगा। यस, माइनस का 1 एंड माइनस का 4, यस यस यही आ रहा है। मैंने तो शॉर्ट ट्रिक से करा है, आप लोग फॉर्मूले से कर लेना, डायरेक्ट यही आ रहा है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कितनी कवर की है बॉल ने। अब हमारे पास है कवर्ड बाय द बॉल, यानी कि मेरे पास है राहुल स्ट्राइक्स द बॉल विच इज एट पॉइंट P, यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कवर हैं 2 3, एंड मेरे पास है अब कहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है, होल B के अंदर, यानी कि P एंड B की मुझे डिस्टेंस निकालनी है 9 एंड माइनस का B की, अच्छा B निकाली है ना, -1 एंड -4, यानी कि PB इसकी डिस्टेंस, यानी कि 2 + 1 3, एंड मेरे पास है 3 का स्क्वायर, 3 + 4 7 का स्क्वायर, 49 + 9 √58 यूनिट। यस, √58 ही आएगा, चेक कर लो।
2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 9। ये मेरी ट्रिपलेट का केस नहीं बन रहा, ट्रिपलेट का बनता तो हम डायरेक्ट ही कर लेते। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ट्रिकी है, इजी है। अब बताओ भाई इसमें हम क्या करेंगे। अ सर्किल विद रेडियस, जो है हमारे पास सेंटर ओ है, सर्किल का सेंटर क्या है ओ, कितना है 2 and -5, हैज अ कॉर्ड विद द एंड पॉइंट, यानी कि हमारे पास कोई कॉर्ड है, वो क्या है एंड पॉइंट ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, 2, बी के कितने हैं हमारे पास हैं, एंड बी के मुझे नहीं पता भाई, बी के मेरे पास नहीं पता, एक्स वाई हम लैट कर लेते हैं। और एम हमारे पास है इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर टच हमारे पास ए बी। अब बताओ भाई इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि हमारे पास एम एक ऐसा पॉइंट है, यानी कि वेयर द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी कि वो सेंटर से क्या परपेंडिकुलर जा रहा है कॉर्ड पे। याद है 9th क्लास की थ्योरम, 9th क्लास में क्या होती थी, अगर हमारे पास सेंटर से एक परपेंडिकुलर हम कॉर्ड पे डालते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यस, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आम के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने गिवन हैं 5 and -2। अब मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, 1 + x/2 = 5, 1 + x 10, एक्स के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 9, क्लियर, एंड 2 + y/2 = -2 + y, -4 -6, 9 and -6, yes, क्लियर। मेंशन कर देना परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, हमारे पास क्या है सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड विच डिवाइड्स कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स। बस ये मेंशन करके आ जाओगे, दान हमारे पास रीजन पता चल जाएगा कि हमने क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों, अच्छा हाँ कोड भी नहीं दिया आप लोगों को, सैटरडे नाइट सेकंड कोड, यस, क्लियर। अच्छा ये वाले क्वेश्चन नहीं है, अब हम देखते हैं ये हमारे इन क्वेश्चंस को एक बार बाद में करेंगे, वॉल्यूम 3 करते हैं। वॉल्यूम 3 के यहां से हैं। अब हाँ यहाँ पे है वॉल्यूम 1 हमने कंप्लीट हो गई, हमारी वॉल्यूम 1 है पूरी कंप्लीट है। वॉल्यूम 2 है उसमें क्वेश्चंस नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अब हम कर रहे हैं वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 4 में हमारे पास बहुत कम क्वेश्चंस हैं, वॉल्यूम 3 का भी इजी पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स है जो आप हम करके आए हैं वही क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। डिस्टेंस हमें निकालनी है भाई, 2 + 3 का 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, √73, इजी है। अ सर्किल, इसको शॉर्ट ट्रिक से बताओ भाई, आम से यूज में आया हुआ है ये, मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता रखी है भाई। एक सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है 5 यूनिट है, हैज इट सेंटर, सेंटर हमारे पास क्या है सर्किल है, देन रेडियस कितनी है 5 यूनिट, सेंटर कितना है -2 2,
एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, सर्किल पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो -6y है। अब बताओ विच ऑफ दीज कुड बी द वैल्यू ऑफ y, यानी कि इनमें से हमारे पास वैल्यू ऑफ y कौन सी हो सकती है भाई बताओ। फटाफट बताओ भाई, इसका तो मैं शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट तो कर ही लोगे, डायरेक्ट तो पता है कि ये हमारे पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को इक्वल कर दोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2, लेकिन उससे क्या होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। थोड़ा सा एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा भाई। शॉर्ट ट्रिक से बताओ भाई क्या होगा, फटाफट बताओ भाई क्या होगा। याद है किसी को ये वाली शॉर्ट ट्रिक? इस पे मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था। 6 यूनिट आएगा, 6 है हमारे पास है 5, 6 + 2 4, 4 3 3, नो 6 यूनिट नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा इसका आंसर, 6 तो नहीं आएगा। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म करके टाइम लगा करके तो हर कोई कर लेगा, टाइम मैनेजमेंट के साथ यस 5 आएगा। देखो अब एक चीज समझो, ये डिस्टेंस है, अगर हमारे पास डिस्टेंस की बात हो रही है तो भाई यानी कि मेरे पास ये शॉर्टेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेनियस की बात हो रही है, मैंने एज अ शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताया था। अगर ये पार्ट्स है डिस्टेंस का मेरे पास ऑलरेडी गिवन होता है तो 5 एज इट इज रख दो। ये मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब डिफरेंस देखो यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी 3 होगी, तभी तो ये 5 यूनिट आया होगा इसका रिलेशन। वर्टिकल डिस्टेंस अगर मेरे पास 3 यूनिट है देन मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस एक कोऑर्डिनेट मुझे 2 का पता है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट्स मुझे 2 पता है, मुझे वर्टिकल डिस्टेंस या तो मैं वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी या तो मैं ऊपर जाएंगे या हम नीचे जा सकते हैं भाई, या तो मेरे पास 5 हो गई या मेरे पास 2 - 3 -1 हो गई भाई 5 या और -1। इसमें से ऑप्शन में देख लो भाई कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है भाई। यस बिना पैन चलाए भी कर सकते हो, बाकी आप लोग नॉर्मल मेथड तो सबको बताइए भाई, आपको ऐसे ही बताया होगा, सब लोग ऐसे ही करते हैं। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये लगाओगे -6 - 2 का स्क्वायर करोगे +2 का स्क्वायर, फिर +y - 2 का स्क्वायर करोगे देन = 5 स्क्वायर करोगे। इतना सब एमसीक्यूज में नहीं करना, थोड़ा सा बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है भाई, ये बहुत यूज आएगी क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में आपको एक क्वेश्चन तो रिपीट करूं मैं ट्रिक। देखो मेरे पास डिस्टेंस गिवन है यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस गिवन है तो वो हमेशा हाइपोटेनियस के इक्वल होती है भाई। जब मैंने कोऑर्डिनेट फार्मूला फर्स्ट क्लास ली थी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने बताया था ना कि मान लो कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे है एंड यहाँ पे मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स की आपस में डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं ऐसे निकालेंगे यानी कि एक कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x1 होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y1, एक मेरे पास x2 है, ये y2 है। अब मेरे पास यानी कि मैं यहाँ से ये डिस्टेंस यानी कि ये वाली डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, 2 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस यानी कि मेरे को हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस मेरे पास किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। और 2 कोऑर्डिनेट्स में मुझे अब मुझे क्या चेक करना है, इनकी मेरे पास कौन सी डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यानी एक्स एक्सिस वाली। ये कितनी डिस्टेंस मेरे पास है -6 + 2 करेंगे दान मेरे पास पता चल रही है 4 यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी नेगेटिव होती ही नहीं है, दान मेरे पास 4 यूनिट है। अब मुझे 5 पता है हमारे पास हाइपोटेनियस है, 4 मेरे को पता है कि ये मेरा क्या है बेस है एक्स एक्सिस वाला, और वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, यही केस बनेगा ना, हाइपोटेनियस ये 5 मिल रही है, ये 4, तो या देन तो ये मुझे 3 मिलेगा ही मिलेगा। अब 3 मिलेगा, एक कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है कि यहाँ ये मेरे पास 2 है, ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 2 है एंड मेरे पास क्या डिस्टेंस है 5 है, देन मैं हमारे पास है 2 है क्या वाई एक्सिस की डिस्टेंस मेरे पास है, वाई एक्सिस की डिस्टेंस 3 है, कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया 2 है। अगर मुझे y का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट जो है y वाला मुझे पता है 2 है,
एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे x का होगा, यहाँ पे कोई मेरे पास y का होगा। अगर मैं y कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, कितना होगा, या तो मैं ऊपर जाएंगे या हम नीचे जा सकते हैं, या तो 2+3 कर देंगे या 2-3 करेंगे। दो ही केस मेरे पास पॉसिबल है। y की वर्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे तो जाना ही नहीं है ना, ये तो रिलेशन मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। ये रिलेशन हमारे पास है, हाउ वी नो, बेस इज 3 और बेस देखो, यानी कि मेरे पास ये बेस को हमेशा एक्स एक्सिस का अकॉर्डिंग मानो, एक्स एक्सिस है, यानी कि ये मेरे पास क्या रिलेशन होता है भाई, ये एक्स वाई यही होता है ना, ये x2 y2। ये मान लो कि हमारे पास, जब मैंने फर्स्ट केस में कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, देन आप लोगों को ये करते हो ना, यानी कि आप लोगों का मान लो कि यहाँ ये मेरे पास 0 0 है, यहाँ आपको मिल रहा है x1 y1, यहाँ आपको मिला है x2 y2, यही मिला है ना। अब मुझे ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन मुझे गिवन है, यानी कि मेरे पास डिस्टेंस, यही वाली डिस्टेंस ही तो गिवन है, यानी कि दो मेरे पास कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है, यानी कि मेरे को हाइपोटेनियस का डिस्टेंस ही तो गिवन है। और मैंने बताया था, यानी कि एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास क्या होता है, हम उसको कैसे लिखते हैं, हमारे पास है ये मेरे पास कितना होता है, यानी कि ये वाला x1 या x2 माइनस x2 कर लो, या x1 माइनस ये वाला, इससे ये माइनस कर लो, देन हम ये x3 y3 ले लो, को कुछ भी ले सकते हो भाई, यानी कि x1 माइनस x2 ये मेरे पास क्या होता था, वर्टिकल होता था y2 माइनस y1, या फिर y1 माइनस y2 कर लो। क्लियर। देन यहाँ पे ये मेरे पास कितना निकल के आता था, तभी तो इसी फॉर्मूले से जाकर के तो ये कन्वर्ट हुआ था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, यानी कि पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला ही ये मेरा ट्रिपलेट से ही हमारे पास फॉर्म हुआ था। एक्चुअल मेथड तो यही होना चाहिए जो मैं बता रही हूँ, बाद में हमने फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास पता चलता है, बट ये चीज तो वही है ना जो मैंने एज अ शॉर्ट ट्रिक से आपको बताई है। तो अब मुझे क्या पता चला भाई, ये जो डिस्टेंस होगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, ये मेरे पास किसकी होगी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस का डिफरेंस आ रहा है, वही डिस्टेंस होगी। देन मुझे पता है 4 है, तो वर्टिकल मेरे पास बाद दूसरा वाला कोऑर्डिनेट्स होता है, जो बाद वाला होता है वही तो वर्टिकल होता है। देन मेरे पास वर्टिकल का क्या होगा, 2 है, तो दूसरा मेरे पास क्या होगा, या तो मेरे पास दो ही मेरे पास पॉसिबल सिचुएशंस बनती है, या तो मैं ऊपर जाएंगे या हम नीचे आएंगे। ऊपर गए दान हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव केस होगा, भाई 2 है, आपको एक कोऑर्डिनेट पता है 2 है, और आपको 2 से आपको 5 यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस पता है, वर्टिकल या तो ऊपर हो सकती है या आपकी नीचे हो सकती है, 2 + 5 करोगे या 2 - 5। यस, बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक है भाई। वैसे ये है, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव क्या, बहुत अप्लाइड अप्रोच से बता रही हूँ मैं आप लोगों को ये सब चीजें, डायरेक्ट फॉर्मूले रख करके तो हर कोई कर लेगा, पर ये हुआ कैसे हमारा, ये हमारा फॉर्मूले से डेवलप कैसे हुई ये शॉर्ट ट्रिक, सारा ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हमारा यही मैथ एक्चुअली जो लॉजिक है ना, वो जो मैं बता रही हूँ वही है। ये तो हमने फॉर्मूले को डेवलप कर दिया, फिर हमने वैल्यू रख दिया, हम सीख गए, तो हमने सोचा कि हाँ हमें तो बहुत अच्छी मैथ आती है। नो, इससे आप कभी मैथ नहीं सीखोगे। यस, अब देखो भाई, ये क्वेश्चन तो बेसिक है, स्केलिन ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, भाई बताओ तो भाई, पी क्यू क्यू आर डिस्टेंस बताओ भाई, पी क्यू क्यू आर एंड हमारे पास पी आर पी क्यू, डिस्टेंस बताओ भाई, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ, इजी है ये क्वेश्चन तो। इजी है ये क्वेश्चन तो। 1 4 6 3, ट्रिपलेट तो नहीं बन रही, ट्रिपलेट तो हमारे पास बन ही नहीं सकती है, फटाफट बताओ भाई, पी क्यू क्यू आर, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 एंड 1 - 2 √82, √82, 6 + 3 9 का स्क्वायर 81, 6 - 5 का स्क्वायर and 25, 1 - 7 6, no, ऑप्शन 3, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल भाई कैसे होंगे भाई, पी क्यू देखो भाई, 1 + 3 4 का स्क्वायर 16,
7 माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 4 7, 4 है एंड हमारे पास है एक चीज नोटिस करना, यहां पर आप लोग ट्रिपलेट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अगर जो मेरी डिस्टेंस निकल के आएगी ना, यानी कि मेरे पास है वो, मेरे पास मान लो कि 1 प्लस 3 मेरे पास 4 है। अब 7 माइनस 2 हम करेंगे, वो 4 आ रही है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, वो डिस्टेंस मेरे पास 3, अगर मैं ट्रिपलेट कन्वर्ट करूंगी ये 3 नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि इन दोनों का हम स्क्वायर को ऐड करेंगे, देन ये मेरे पास 3 के इक्वल नहीं आ सकता, देन ये मेरी ट्रिपलेट केस नहीं हो रही, क्योंकि हाइपोटेनियस डिस्टेंस है हमारे पास, इससे बड़ी ही होगी, छोटी तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे √41 आएगा, यस, √82, √61, यस। देन हमारे पास क्या होगा? स्केलिन ट्राइंगल। अब भाई ये क्वेश्चन भी अच्छा है। स्क्वायर हमारे पास गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एडजेसेंट एंगल, जो है एडजेसेंट साइड्स है हमारे पास S एंड R। मुझे किसके निकालने हैं? वर्टेक्स R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं भाई। वर्टेक्स R के कोऑर्डिनेट्स बताओ भाई, कल इस टाइप का पैटर्न हमने किया ही है। R के कोऑर्डिनेट्स, यस, R के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे हमारे पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? R के कोऑर्डिनेट्स, फटाफट बताओ R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास। इजी है, ये टफ नहीं है, क्योंकि कल हम इस टाइप का क्वेश्चंस कर चुके हैं। था ना, कॉज वाला हमने किया था, कॉज है कि बेस की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, उसी अप्रोच से होगा। क्या होंगे? इजी है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में तो। यस बताओ, इस क्वेश्चन में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। -4 एंड 2, -4 कैसे हो सकती है भाई? -4 एंड 2, नो, -4 तो हो ही नहीं सकती। एट एंड 2, ओके, और 2, और बताओ भाई, और क्या हो सकते हैं? -4 2 8 2, और कौन सा ऑप्शन आप लोग बताना चाह रहे हो? -4 2, और किसी का है -4 2 है, किसी का 8 2 है, बताओ बताओ। इजी है, ये टफ नहीं है ये क्वेश्चन, इसमें हम करके आ चुके हैं, थोड़ा सा अपना खुद का लॉजिक लगाना है बस, इस क्वेश्चन में कुछ इतना एडवांस नहीं है। ट्रिकी है ये क्वेश्चन सारे, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। आरडी में तो क्या है पता नहीं, बहुत हाई लेवल, जैसे हमें बहुत क्या बनवाना चाहते हैं, मैथमेटिशियन कर बनवाना चाहते हैं या क्या, बहुत। यहाँ पे इसमें क्या है, सारा बहुत अप्लाइड अप्रोच, जो हम सीख रहे हैं ना, हम उसको क्या कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अगर हिडन इंफॉर्मेशन है तो हमारे पास है। दान बताओ भाई, एक चीज देखो, हम सबसे पहले देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन किस चीज की है, यानी कि मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि मेरे पास, अगर मेरे पास ये है स्क्वायर है, तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है, स्क्वायर है तो डिस्टेंस तो मेरे पास सभी की इक्वल ही होगी, ये डिस्टेंस, ये एंड ये पार्ट इक्वल होगा। और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक तो आप लोगों को डायरेक्ट ही बता रखी है भाई, यानी कि अगर मेरे पास x का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, x का कोऑर्डिनेट सेम है, देन y का डिफरेंस चेक कर लो, वही मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि मुझे पता चल गया ये डिस्टेंस 5 की 4 यूनिट है, यहाँ पे डिस्टेंस 4, ये भी डिस्टेंस 4 यूनिट, ये भी डिस्टेंस 4 यूनिट, इतना पार्ट समझ में आया? सेकंड भी नहीं होगा। क्लियर? अब देखो भाई, एक चीज बताओ,
ये मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये डिस्टेंस 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, मुझे एक कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, ऐसे सोच करके देखो, ये क्यू का मेरे पास है 4-2, यानी कि मुझे पता चल गया 4-2 कहाँ लाया करेगा भाई, ये मुझे पता चल गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास 4 आया होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास है 4 एंड -1 -2, यानी कि मेरे पास यहाँ लाया करेगा ना, ये पार्ट्स लाया करेगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है। अब ये भी लाइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट ही होगी, एक चीज तो ये मुझे समझ में आई है। दूसरा, मेरे पास डिस्टेंस 4 है, 4 मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, और 4 कोऑर्डिनेट से एक्स के कोऑर्डिनेट से मुझे 4 मूव करना है भाई। यहां से मेरे पास 4 से मुझे एक्स पे ही जाना है, एक्स पे मुझे 4 जाना है, देन कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, 8 होगा। और भाई ये लाइन मुझे 8 और स्ट्रेट ही जानी है, तो ये भी तो -2 ही होगी, ये कुछ हम 2 तो हो ही नहीं सकती ना हमारे पास। 8 एंड -2, ऑप्शन 3। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। यस, क्लियर, समझ में आया इसमें क्या अप्रोच हो रहा था। बस बस इतना ही ध्यान हमें लगाना। डिस्टेंस स्क्वायर से मुझे डिस्टेंस का पता चल गया, डिस्टेंस में अगर 4 दोनों सेम है तो ये मुझे समझ में आ गया। दान मुझे समझ में क्या आया, 4 से मुझे 4 यूनिट हमारे जाना है, 4 से मुझे एक्स एक्सिस पे ही जा रही हूँ 4, यानी कि मेरे पास वाई का जो कोऑर्डिनेट्स है भाई एक्स एक्सिस पे वो तो सेम ही रहेगा ना, उसमें तो हमारा कोई चेंज हो ही नहीं सकता। वाई कांट वी गो लेफ्ट, भाई लेफ्ट कहाँ जा सकते हैं, मुझे तो आर के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, आर मेरे पास क्यू से क्या है, राइट है ना, क्यू टू आर जाना है। यस, क्यू से हमें आर पे जाना है ना, लेफ्ट तो हमें क्यों मूवमेंट करना है भाई, ये मेरे पास है। क्लियर। अब अगर एस का भी पूछा जाता तो हम इजी वे में निकाल सकते थे। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो हमने कल किया ही था। पी क्यू आर ट्राइंगल सच दैट पी क्यू और पी आर का रिलेशन मेरे पास गिवन है, पी क्यू एंड पी आर एंड पी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। पहले कल वाई एक्सिस की बात कर रहा था, आज कह रहा है कि पी मेरे पास है क्या, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, भाई क्यू आर लाइन है, क्यू आर के बीच में ही मुझे कहीं पी मिलना चाहिए, देन हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज है हमारे पास है, नहीं हो सकता। और क्यू मेरे पास है, और क्या कह रहा है, ट्राइंगल की बात कर रहा है, ट्राइंगल की बात कर रहा है, और क्यू मेरे पास कहाँ कह रहा है कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है। भाई एक्स एक्सिस पे तो मेरे पास कैसे भी करके एक ट्राइंगल में पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि क्यू मेरे पास एक्स पे लाया कर रहा है, ऐसा मेरे पास कोई मान लो कि फॉर्म हो रहा, ऐसा ऐसा कोई ट्राइंगल जो है ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो मेरे पास क्या, ये मेरे पास जो है कौन सा है, क्यू लाया कर रहा है ना, मेरे पास पी लाया कर रहा है क्यू आर, तो भाई ये जो कोऑर्डिनेट्स है पी अगर यहाँ पे लाए कर रहा है एक्स पे, देन अगर एक्स पे लाए करके अगर ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो पी आर एंड क्यू तो कभी भी हमारे पास है, सेक्शन फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। सेक्शन फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए और तीनों हमारे पास क्या कोलिनियर होने चाहिए, तभी दान हमारे पास कल ही किया था, हमारा क्या होगा इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, कल ही हमने किया था ये क्वेश्चन, तो ये आप लोग तो निकाल ही लोगे। विच ऑफ द बीस जो है कौन सा रिलेशन होगा, एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई -4 का स्क्वायर, एक्स -2 का स्क्वायर प्लस वाई -5 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन इजी है भाई, इसमें तो कर लेना, ये तो आप लोग खुद से ही कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस टाइप के कर चुके हैं, तो कौन सा रिलेशन डेवलप होगा वो देख लेना। ये 1 है, ये 2, ये 3 एंड 4, ये ऑप्शन है। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजन इजी है, 7 का स्क्वायर 49, √3 48, बेसिक क्वेश्चन है ये भी। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 + 7/2, 12/2, 6 इसी ऑप्शन में आ रहा है भाई, यही होगा, इजी है ये पार्ट भी। हाँ बताओ भाई,
अब बताओ, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो, ये क्वेश्चन भी इजी है। इन वॉट रेशो डज द ऑरिजन डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग, हमारे पास है -5 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 3 0, और इसको क्या ऑरिजन डिवाइड कर रहा है? ऑरिजन अगर इसको डिवाइड कर रहा है ए बी को, दैन किस रेशो में डिवाइड करेगा? इसकी तो मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को डायरेक्ट बता चुकी हूँ भाई। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 0, बी के हैं हमारे पास 3, 0, और क्या ऑरिजन डिवाइड कर रहा है, ऑरिजन के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? अब यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे डायरेक्ट ही पता है भाई। -5 से 0 कितनी डिस्टेंस? 5 यूनिट डिस्टेंस। 0 से 3 कितनी यूनिट डिस्टेंस? 5:3 में डिवाइड करेगा भाई। यस, 5:3। इजी है ये क्वेश्चन। ए बी सी आर द हमारे वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। ए बी सी और बी हमारा क्या है? 90 डिग्री पे है। कल हमने किया था, नहीं ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन करके बताओ भाई, इजी है। इस टाइप के पैटर्न हम कर चुके हैं। बी मेरा 90 डिग्री पे है, मुझे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की बात करनी है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आएगा? फटाफट निकालो। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 8, बी के हैं 3 7, सी के हैं 4 4। निकालो भाई क्या आएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फटाफट निकाल के बताओ। ज्यादा टफ तो नहीं है इसमें, ट्रिकी बनाई है ये बुक, बहुत अच्छी बनाई है भाई। पता ही है हमें क्या लगाना है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फटाफट बताओ भाई। 1/2 बेस बी सी इंटू ए बी, यही हमें पार्ट कवर करना है। यस, निकालो। यस, यस, फटाफट बताओ भाई क्या आ रहा है। 5 स्क्वायर यूनिट, यस 5 स्क्वायर यूनिट ही आएगा भाई। इन दोनों का हमारे पास क्या आ रहा है? बी सी, बी सी हमारे पास 4 - 3, 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 4, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट हमारे पास कितना आ गया? √10। ए बी, ए बी मेरे पास 6 - 3, 3 का स्क्वायर, 8 - 7, 1 का स्क्वायर, अंडर रूट, ये भी कितना आ गया? दान 1/2 √10, 5 स्क्वायर यूनिट। यस, इजी है ये क्वेश्चन। इजी, इजी है। ई है हमारे पास -3 2, जी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5, एफ लाइन डिवाइड कर रही है ई जी को किस पार्ट्स में? 2:1 में। भाई ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आप लोग ही कर लोगे खुद से। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इस पर तो क्या क्या ही टाइम वेस्ट करना। ये क्वेश्चन देख लो भाई, कल किया था वैसा ही है। कॉस सी, कॉस सी मुझे निकालना है भाई। मैंने कोड कोड कितने दिए भाई? 2 दिए हैं मैंने। लक, थर्ड कोड, थर्ड है कि फोर्थ है ये? ओनली 2? नो, 3 3, यस 3 हो गए।
यस फटाफट बताओ भाई, कॉस सी की वैल्यू बताओ भाई। कॉस सी हमारे पास कितना आएगा? कॉस सी निकालो। कॉस सी बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। अभी सर्किल करोगे ना तब कहोगे ट्राइंगल भी लग रहा है उसमें, और जो है ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रही है, सारे पार्ट्स यूज हो रहे हैं। 4/5 और सभी का यही आ रहा है, 4/5 ही आ रहा है। और कोई बताएगा? कुछ गलती कर रहे हो भाई इसमें, ये भी हिंट दे देती हूँ। -3 है हमारे पास। सबसे पहले मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यस, और सभी का यही आंसर है, यानी कि मुझे पता है यहां से सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, ये कोऑर्डिनेट्स। ये मेरे पास बी का कितना आएगा, 2 ही पार्ट्स आएगा, एंड मेरे पास है बी का पार्ट्स यहां से यहां तक कितना है। अगर यहां से यहां तक ए तक है 2 यूनिट है, देन ये भी 2 यूनिट होगा। देन वाई का कोऑर्डिनेट -1 है, देन यहाँ पे भी क्या आएगा, -1 आएगा। ये हमने निकाल दिया। यस, और किसी का? भाई कल कर चुके हैं, अब तक तो आप लोगों का हो जाना चाहिए था। फटाफट बताओ भाई क्या आ रहा है इसका आंसर, क्या आएगा? ये चेक करो, ट्रिपलेट बन रही है 2 + 3। पहले बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर, तब मैं बताऊंगी आप लोगों को। यस बताओ क्या आ रहा है। यस 5√41। देखो ये -1 ये -1, यानी कि y कोऑर्डिनेट सेम है, तब तो हमारे पास यही डिस्टेंस, पूरा हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया ये डिस्टेंस तो 5 यूनिट हो गई, यानी कि BC मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब बात करते हैं AC की। 2 + 3 5, 3 + 1 4। अब ट्रिपलेट मत लगा देना, क्यों? कभी भी डिस्टेंस होगी वो मेरी 3 नहीं हो सकती। अगर इन दोनों की वैल्यू 3 या 4 या 4 या 3 आती, यानी कि परपेंडिकुलर बेस बेस परपेंडिकुलर, तब दान हम 5 डिस्टेंस निकाल सकते थे। बट अगर मेरे पास 5 और 4 आ रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इन दोनों से ज्यादा ही होगी ना। तो ध्यान रखना, दान हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 + 16√41। 5/, यस ट्रिपलेट। ध्यान रखना बस, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ट्रिपलेट जब भी बनाओगे तो ट्राई करना, ध्यान रखना डिस्टेंस, यानी कि दो चीज़ों को ऐड करने पे जो थर्ड चीज, स्क्वायर ऐड करने पे जो थर्ड होगा वो ऑब्वियस सी बात है। यानी कि दो साइड्स मुझे पता चल रही है ना, 2 + 3 वो हमारे 5 है, 3 + 4 5 और 4 मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है वो थर्ड जो होगी वो हमारी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है, दोनों साइड से ज़्यादा ही होती है, वो तो हो ही नहीं सकती। अगर दान यहाँ पे अगर 3 4 होता, दान हम डायरेक्ट लिख सकते थे भाई ट्रिपलेट में 5। क्लियर? और देखें आगे कौन से क्वेश्चन है। इन विच रेशो, इजी क्वेश्चन है ये तो, शॉर्ट ट्रिक से ही बता दो भाई। O है 4 3, A है 2 1, O डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B। ओके, A एंड B को O डिवाइड कर रहा है, A 2 1, B 7 6, O डिवाइड कर रहा है 4 एंड 3 में, 2 यूनिट, 4 से 3 यूनिट। यस 2:3। मैंने शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कर लिया, MCQs में तो शॉर्ट ट्रिक से ही कराओ। शुड बी रेशनलाइज, नो रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, वहीं तक ही हम करके आ सकते हैं। क्लियर? इजी है ये पार्ट तो। और कोई देखें क्वेश्चंस? चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। Find the length of the longest sides of a triangle formed by the points of the intersection of the lines.
देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन का क्या मतलब है, यानी कि मान लो कि मेरे पास यानी कि मुझे मेरे पास है, अगर दो मैं एक्स और वाई का मैं ऐसे इंटरसेक्शन कराती हूँ, जैसे कि मान लो कोई ऐसा कोऑर्डिनेट मेरे को मिल रहा है एक्स और वाई का, तो एक चीज नोटिस करो, अगर मुझे एक्स लाइन पे मिलेगा देन मुझे क्या होगा, देन ये जो लाइन मेरे पास जो मिली है ना, ये लाइन मेरे पास इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर रही है, 8x प्लस 6y इक्वल टू 48 है। इस लाइन का मतलब ये ऐसे प्रेजेंट समझाने के लिए है, इतना आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख करके आना। यानी कि मैं इसलिए समझाने के लिए कर रही हूँ, यानी कि एक इंटरसेक्शन मेरे पास एक्स एंड वाई का जा रहा है, इस ये लाइन है, देन मेरे पास 4 पॉइंट ऑन एक्स, एक्स पे जो मुझे पॉइंट मिलेगा वहां पे क्या होगा, y मेरा 0 होगा, x पे जो मुझे पॉइंट मिलेगा y 0, देन मेरे पास y 0 होगा 8x प्लस 44, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 6, देन मुझे क्या कोऑर्डिनेट्स पता चल गए 6 एंड 0, ये आ गए। अब मेरे पास 4 पॉइंट ऑन y, अब मेरे पास y के जो पॉइंट्स मिलेंगे 8x प्लस 6y, y पे मेरे पास x 0 होगा एंड y 6y 48, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, देन हमारे पास क्या हो जाएगा 8,0 आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट साइड्स, भाई लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट साइड्स हमारी क्या होगी, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से 6 है, यहाँ की ये डिस्टेंस है ये 8 है, देन लॉन्गेस्ट साइड्स मेरे पास क्या होगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स है, इनकी आपस में डिस्टेंस ही तो होगी 8 माइनस, और ये मुझे पता है 6 8 है तो 10 ही होगी, ट्रिपलेट से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 8 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 0 कर दोगे, देन 8, एक सेकेंड हमारी 08 होगा ना, 08 यस, दान हमारी कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दान कितनी हो जाएगी 10 यूनिट। क्लियर, यही हमें क्या करना था 3:2, यस 3:2, 3:2 कहाँ से आएगा भाई 2:3 आएगा, हमारे पास ओ लाइन है किस रेशो में, ओ सेगमेंट है 4 3 है ना, 2 से लेकर के 4 तक 2 यूनिट, 1 और दूसरा 4 से लेकर के 7 तक चेक कर रहे हो तब भी 3 यूनिट आ रहा है, एक्स का चेक करो चाहे वाई का चेक करो, वाई का 1 से 3 तक 2 यूनिट, 3 से 6 तक 3 यूनिट, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से करा है, बाकी सेक्शन फॉर्मूला लगा करके करोगे तब भी आपका यही रेशो मिलेगा, और कोई रेशो हमें मिल ही नहीं सकता, 3:2 नहीं होगा 2:3 होगा। क्लियर, सेक्शन फॉर्मूला से करके देख लेना इस क्वेश्चन को। क्लियर, वैसे तो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हमारे 11th में यूज आते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस वाले ये वाले हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े बेसिक क्वेश्चन है वो हमें दे दिए हैं यहाँ पे। क्लियर, आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट एक या दो क्लास में हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कंप्लीट हो ही जाएगा, दान आपका सर्किल करेंगे, सर्किल से फिर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपका जो रिवीजन है वो करवा देंगे, क्योंकि सबके आई थिंक ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स का होगा, हाफ ईयरली होगा, दान है फिर ब्रेक लेंगे कुछ दिनों का, दान फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस, एरिया रिलेटेड टू सर्किल वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे भी, एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्लियर, लास्ट कोड क्रिएटिविटी, क्लियर, फोर्थ कोड कल मिलते हैं, कल सर्किल लेटर ऑल्सो, देखो सर्किल अभी मैं पोल करवाती हूँ, पता चलता है कितने स्टूडेंट्स का सर्किल अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर मोस्टली ज़्यादा सभी स्कूल सभी आ रहा होगा दान हम सर्किल कर लेंगे, नहीं तो दान हम एक बार रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है,
तो मैं भी पोल करवाती हूँ कौन कौन है सर्किल पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो फिर हम रिवीजन पे चलेंगे भाई, अभी हमारे पास क्यों, अब तो सितंबर में मिड सितंबर सभी के एग्जाम्स होते हैं, दान फॉर 10-15 डेज तक है, रिवीजन होता रहेगा। रिवीजन सर्किल इज, ठीक है मैं पोल करवाती हूँ दान फिर 10 सितंबर, या सभी के यहाँ पे भी सभी के मिड सितंबर में सबके होते हैं, ठीक है। दान हम देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का है। कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। गुड नाइट, लाइक करके जाना। थैंक यू।